ये कहानी 2002 के साल में शुरू होती है, जहाँ एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम न्यूमी है और उसके साथ उसका हस्बैंड मैथ्यू भी है। न्यूमी देखती है कि उनकी गाड़ी के आसपास हर तरफ बर्फ है। वो बर्फ हटाने और गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ काम नहीं करता। मैथ्यू भी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मगर गाड़ी नहीं चलती। उनके फ़ोन में सिग्नल भी नहीं है, इसलिए वो किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकते और गाड़ी का दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा होता, क्योंकि उनकी गाड़ी बर्फ के नीचे दबी होती है। पिछली रात वो अपने होटल से वापस आए थे, जब बर्फ का तूफान शुरू हो गया था। तूफान की वजह से मैथ्यू ने गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी थी और दोनों सो गए थे। सुबह उन्हें पता चलता है कि उनकी गाड़ी पूरी तरह से बर्फ के अंदर दब चुकी है। उन्हें ये भी मालूम नहीं होता कि तूफान अभी तक चल रहा है या ख़त्म हो गया। इसमें एक और परेशानी ये भी थी कि न्यूमी 8 महीने से प्रेग्नेंट थी और उसकी तबीयत धीरे-धीरे बिगड़ रही थी, क्योंकि टेम्परेचर लगातार नीचे जा रहा था। दोनों उम्मीद करते हैं कि कोई इस रास्ते से गुजरेगा और इनकी मदद करेगा, मगर उन्हें ये नहीं पता होता कि रास्ते बर्फ के नीचे दब गए हैं और तूफान भी चल रहा है। उनके पास थोड़ा सा खाना और 2 पानी की बोतल हैं। वो खाना छोटे-छोटे पोर्शंस में बाँट लेते हैं ताकि ज़्यादा देर तक चल सके। जब वो अपने सप्लाइज़ चेक करते हैं तो पता चलता है कि उनके पास 12 दिन का खाना और पानी बचा है। अगर वो बर्फ हटाकर बाहर निकलते हैं तो सर्दी उनकी मौत का सबब बन सकती है। मैथ्यू रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपनी वाइफ का ख्याल रखना चाहता है। तीसरा दिन गुजरता है और उन्हें कोई नहीं मिलता। खाना और पानी धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। एक छोटी सी मोमबत्ती उनके पास है, जो उन्हें थोड़ा वक्त गुजारने में मदद करती है। न्यूमी गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकलना चाहती है, मगर मैथ्यू के कहने पर ऐसा नहीं कर पाती और रुक जाती है। मैथ्यू अपना खाना कम कर देता है ताकि न्यूमी को खाना ज़्यादा मिल सके। एक दिन न्यूमी पानी की बोतल ठीक तरह से बंद नहीं कर पाती, जिसकी वजह से सारा पानी गाड़ी में गिर जाता है। मैथ्यू गुस्से में आ जाता है और न्यूमी पर चिल्लाने लगता है, मगर बाद में माफ़ी मांग लेता है। अब कुछ देर तक गाड़ी में खामोश बैठने के बाद उन्हें अपनी गाड़ी के ऊपर से एक आवाज़ सुनाई देती है। उनके दिल में एक उम्मीद जागती है और ये ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वो आवाज़ आना बंद हो जाती है, जिससे ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई जानवर आया होगा जो इनकी आवाज़ सुनकर भाग गया और इनकी उम्मीद टूट जाती है। अब उनके पास पानी ख़त्म हो चुका है। मैथ्यू इस मोमबत्ती के ज़रिए गाड़ी की साइड की बर्फ़ को पिघलाने लगता है, ताकि ये पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकें। मैथ्यू ने ये भी सोचा था कि अगर इनका खाना ख़त्म हो जाएगा, तो ये बर्फ़ खा के अपनी भूख मिटा लेंगे। वहीं जब मैथ्यू बर्फ़ पिघलाने के लिए गाड़ी की विंडो खोलता है, तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। वहीं पीछे न्यूमी मोबाइल के साथ खेल रही होती है, तो अचानक मोबाइल उसके हाथ से गिर जाता है और उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है। जब वो मोबाइल ऑन करती है तो कवरेज आ जाता है। वो अपने फादर को फ़ोन करती है, मगर फ़ोन की बैटरी अचानक डेड हो जाती है। मैथ्यू उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं उन्हें लोकेशन बता सकता था, लेकिन अब इसका कोई फ़ायदा नहीं। बैटरी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। कुछ दिन और गुज़र जाते हैं। न्यूमी मैथ्यू से कहती है कुछ खा लो, मगर मैथ्यू सिर्फ़ थोड़ा ही खाना खाता है। न्यूमी कहती है कि हमें गाड़ी से शीशा तोड़कर बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन मैथ्यू कहता है कि ऐसा करना सही नहीं होगा। शायद कोई तूफ़ान आने वाला है और बाहर इतनी ठंड है कि 2 कदम भी चलना मुश्किल है। मैथ्यू की बात सुनकर न्यूमी रुक जाती है और दिन गुज़र जाते हैं। गाड़ी में उन्हें अब 11 दिन हो गए हैं। अब इनकी उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। न्यूमी मैथ्यू से कहती है कि वो अपने आखिरी पल लिखना चाहती है, ताकि लोगों को आखिरी अलविदा कह सके। मैथ्यू गुस्से में कहता है कि हम यहाँ से ज़रूर निकलेंगे और फिर एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो गाड़ी एक स्नो रिमूवर थी, जो इनकी आवाज़ नहीं सुन सकती थी। ये देखकर मैथ्यू का हौसला टूट जाता है, लेकिन न्यूमी उसका साथ देती है। अब उन्हें 15 दिन हो चुके हैं और खाना और पानी ख़त्म हो चुका है। मैथ्यू गाड़ी की खिड़की खोलकर बर्फ से पानी बनाता है, लेकिन न्यूमी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। वो गाड़ी के शीशे को तोड़ने लगती है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर तब भी मैथ्यू उठ जाता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें हौसले से काम लेना होगा। मैथ्यू समझ जाता है कि अब डिलीवरी का वक्त आ गया है। दोनों को नहीं पता होता कि डिलीवरी कैसे करनी है, लेकिन मैथ्यू न्यूमी को हौसला देता है कि तुम्हें अपने आप को पुरसुकून रखना होगा। न्यूमी अपनी बेटी को गाड़ी में जन्म देती है, जिसका नाम ये ओलिविया रखते हैं। न्यूमी ने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया था, जिसकी वजह से गाड़ी में टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया था। उन्हें यहाँ 20 दिन पूरे हो चुके हैं। ये अब बर्फ ही खाते हैं,
इनका खाना खत्म हो चुका है। मैथ्यू अपनी जैकेट उतारकर अपनी बेटी को कवर कर देता है और खुद सारी रात सर्दी में सोता है। उसे बहुत तेज फीवर हो जाता है। सुबह जब न्यूमी मैथ्यू को उठाती है तो वो नहीं उठता। वो देखती है कि उसकी मौत हो चुकी है। मैथ्यू की मौत के बाद न्यूमी टूट जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए, मगर उसे अपनी बेटी के लिए सरवाइव करना होगा। खाना पानी खत्म होने की वजह से वो अपनी डायरी में से कागज तक फाड़कर खा चुकी है। उसे यहाँ 24 दिन पूरे हो चुके हैं। उसके पास इसके हस्बैंड की बॉडी होती है। वो उसके कपड़े उतार कर पहन लेती है ताकि सर्दी से बच सके। न्यूमी गाड़ी में लेटी होती है, पर तभी अचानक सूरज निकलता है और रोशनी गाड़ी के अंदर आती है। न्यूमी के मुंह पर पानी की एक बूंद गिरती है, जिससे उसे पता चलता है कि बाहर बर्फ पिघल रही है। इसलिए वो ज्यादा वक्त न जाया करते हुए बर्फ हटाकर बाहर निकलती है। वो अपने हस्बैंड को आखिरी अलविदा कहकर वहां से निकल आती है, पर उसका इम्तिहान अभी तक खत्म नहीं हुआ। बाहर निकलने के बाद अचानक वहां तेज तूफान आ जाता है। अब उसके पास दो ही रास्ते हैं कि या तो वो गाड़ी के अंदर दोबारा चली जाए या हिम्मत करके यहाँ से निकल आए। उसे पता है कि गाड़ी के अंदर मौत के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए वो हिम्मत करके आगे बढ़ना शुरू करती है। हालांकि उसमें ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वो सारा दिन अपनी मंजिल की तरफ चलती रहती है, मगर उसे बर्फ के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। तभी वो आसमान पर एक प्लेन देखती है और उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है, जो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, मगर उसने बिल्कुल सही फैसला किया होता है। आगे बढ़कर उसे एक होटल दिखाई देता है। वो वहां चली जाती है। न्यूमी और उसकी बेटी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर उन्हें डिहाइड्रेशन और हाइपोथर्मिया जैसी अलग अलग तरह की वीकनेस होती हैं, जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट करके उनकी जिंदगी को बचा लिया जाता है। न्यूमी ने 24 दिनों में जो कुछ भी गाड़ी में फील किया, उसने उसके ऊपर एक किताब लिखी जो उसने अपने हस्बैंड को डेडिकेट की। दोस्तों, सन 2020 में सेंटीग्रेड मूवी रिलीज हुई थी और ये सच्ची कहानी पर मबनी है, जो न्यूमी और मैथ्यू और उनकी बेटी ओलिविया की जिंदगी के मुश्किल लम्हों को दिखाती है। इस मूवी का एंड उन्हीं की कहानी पर खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी।